हेलो बच्चों, तो शुरू हो जाए क्योंकि अब हम लेकर आ चुके हैं फिर से एक नए खूबसूरत से 2-3 टॉपिक के साथ। यानी कि हम हर चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कराने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द 1-2 दिन के अंदर जो हमारा पेपर होने वाला मैथ को काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैथ में ये बच्चे का आते हैं गिर जाते हैं और अच्छे नंबर से उनको नहीं आते। तो मैथ को आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और मजबूत बनाना है, तो इसीलिए मैं हर चैप्टर से 2-2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। मैं आपको बता दूँ, हर साल ये 2-2 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा है रिलेटेड होगा 2018 यानी कि 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करके और आंसर वैल्यू को चेंज करके दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे और स्मार्ट तरीके से करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए क्योंकि लेकर आ चुके हैं 2 क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि AD अपान AB AE अपान AC है। हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इसमें DE जो है इंटरसेक्ट कर रहा है यानी परिच्छेद कर रहा है। अब देखिए एक आसान और शुद्ध भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जो DE है वो समांतर है BC के, इसी से हम सिद्ध कर रहे हैं, इससे हमारा काम चालू हो रहा है कि DE जो समांतर है BC के। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले AD अपॉन DB करेंगे। AD मैं इस पेन से लिखता हूं ताकि आपको घबराहट ना फील हो और अच्छे तरीके से समझ पाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AD अपॉन DB यानी कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, DB अपॉन AD यानी कि DB अपॉन AD इक्वल्स टू EC अपॉन AE। ठीक, हमने क्या किया, DB अपॉन AD DB अपॉन AD और फिर EC अपॉन AE। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको DB अपॉन AD प्लस 1 ऐड कर सकते हैं, EC अपॉन AE प्लस 1 ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, E को हम काट सकते हैं। ठीक, ये ऊपर नीचे है तो E जो है वो कट जाएगा और यहाँ पे DD कट जाएगा। ठीक, तो पहले हमको काटने की जरूरत नहीं, हमको क्या कर सकते हैं, पहले हम अच्छा आसान तरीके से समझेंगे, नहीं तो हमारा जो है शॉर्ट फॉर्म में हो जाए। तो शॉर्ट फॉर्म में ना करके मैं लॉन्ग टाइप में करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले इसको हमको उतार देना है। क्या, DB अपॉन AD इक्वल्स टू EC अपॉन AE। ठीक, इसमें हमको क्या करना है, प्लस 1 ऐड करना है। इसमें जब एलसीएम लेंगे तो हमारा AD आ जाएगा। ठीक, AD अपॉन में और इसमें AE आ जाएगा। ठीक, इसमें क्या होगा, हमारा EC आ जाएगा, EC अपॉन इसमें DB। ठीक, एलसीएम ले लेंगे तो AD से AD कट जाएगा तो यहाँ पे DB उतर जाएगा, AD से भाग देंगे तो एक ही आ जाएगा यानी कि उसमें गुणा करेंगे तो हमारा DB अपॉन AD और EC अपॉन AE। अब हम क्या कर सकते हैं, EE हमारा ऊपर नीचे सेम दिया है तो सेम है तो ये कट जाएगा और D से D कट जाएगा। अब हमारा आ जाएगा BA यानी कि BA अपॉन CE। ठीक, BA अपॉन CE। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हमको इसको लाना है, तो मैं बताता हूँ, थोड़ा बाहर से डिस्टर्बिंग आ रही है। देखिए अब इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने क्या बताया कि इसका जब हम एलसीएम लेंगे AD का, AD हमारा एलसीएम हो जाएगा इक्वल्स टू इसमें AE एलसीएम हो जाएगा, अपॉन कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो D है D से कट जाएगा। ठीक, जब हम D को D से काट देंगे, ये D से D कटे तो AB हमारा बचेगी, इस AB को हम ऊपर ले लेंगे। ठीक, इक्वल्स टू हमारा है, फिर E से E कट जाएगा तो AC को हम ऊपर लेंगे। क्योंकि अब हमको सिद्ध करना है कि AD अपान AB AE अपान AC होता है, तो हमारा आंसर पूरी अच्छे तरीके से आ गया। तो हम पहले लिखेंगे क्या करके, इक्वल्स टू यहाँ पे लगा के हम लिख सकते हैं AB अपान, यानी कि हमको AD अपान क्या लाना है, AB लाना है, तो AD यहाँ से लेंगे, AD अपान AB लाना है, AB को यहाँ से ले लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करना है, हमको EE लाना है तो EE को यहाँ से लेंगे, E अपॉन AC। तो हमारा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये समझ में सिद्ध आ गया। देखिए यहाँ पे मिला ये AD अपॉन AB AE अपॉन AC, यानी कि मैंने क्या किया है, पहले हम AD अपॉन यानी कि AD अपॉन DB करे हैं, उसके बाद AE अपॉन EC करे हैं। फिर दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया है, दूसरा जो स्टेप किया, फिर यहाँ से हमने लिया DB अपॉन AB
EC अपॉन AE, उस तरीके फिर हमने ए को ऐड कर दिया, फिर डी को डी से काट दिया, जब डी को डी से मैंने काट दिया तो AB बचा है, इस AB को मैंने ऊपर ले लिया, फिर E से E को काट दिया, फिर AC बचा, इस AC को ऊपर ले लिया। अब क्या किया है, AB अपॉन AD हमारा हो गया AC अपॉन AE। तो हमको इसको देखते हुए करना है, यानी कि हमको क्या प्रूव करना है, AD अपॉन, तो पहले हमने यहाँ से AD लिया, AD अपॉन AB, यहाँ से फिर AB लिया, फिर क्या किया, हमको क्या करना है, AE लेना है, AE अपॉन AC, यानी कि हमको इसने उल्टा कर दिया है, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, हमारा आंसर सेम आ गया। अगर हम इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो यही, यानी इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे, इसको ऊपर, इसको नीचे, तो ये हमारा सिद्ध हो जाए। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इति सिद्धम, तो ये हमारा प्रूफ है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे अच्छे तरीके से आते हैं बच्चों। तो है हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा बिना किसी मारधाड़ के साथ। तो हम शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से बुक को आर करते हैं। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्या करना है, डी जो है समांतर है ABC की, हमको EC का मान ज्ञात करना है। ये जो EC है यहाँ पे EC का मान नहीं दिया है, इसको हमको EC ज्ञात करना है, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम धीरे से हल लिखेंगे और इसको हल की तरह चला के ले आएंगे। हमको क्या करना है, पहले AD अपॉन DB करेंगे, AD अपॉन DB, ठीक, DB कर दिया, इसको इक्वल टू कर दिया AE अपॉन EC, यानी कि AE अपॉन EC। अब हम क्या करेंगे, जितना हमारा वैल्यू इसमें दिया इसको हम पुट कर देंगे। हमारा जो AD दिया वो कितना दिया, 1.5 दिया है, ठीक, अपॉन DB कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इक्वल टू कर लेंगे AE हमारा कितना दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर, अपॉन EC हमारा नहीं दिया हुआ, इसको हम EC मान लेंगे, या फिर हम इसको क्वेश्चन मार्क से, तो बेटर ये है कि हमको EC मानना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में EC निकालना है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 1.5 इंटू EC इक्वल टू 3, यानी कि EC इक्वल टू 3/1.5। आपको पता होगा जब पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर 0 आ जाएगा, यानी कि 15 दूना 30, तो हमारा EC जो है 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से ये दो क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ में आ चुके होंगे। अब हम ये हमारा त्रिभुज का आता है, अब उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के हम दो क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कराने वाले हैं। तो आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि एग्जाम देना है तो अच्छा नंबर आपको हासिल करना है, पाना है। बच्चों तो ये त्रिकोणमिति के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि बराबर 1 होगा, यानी कि sec a 1 माइनस साइन a sec a इंटू यहाँ पे निशान है प्लस 10a बराबर है, यानी इसको हमको बराबर 1 लाना है। तो बहुत ही स्मार्ट और अच्छे तरीके से लाएंगे, क्योंकि मैं अपना जो रेड वाला पेन है उससे मैं बता दूं आपको क्या करना है। देखिए पहले कुछ नहीं करना, आपको लिखना है sec a, वही पूरा पूरा उतार देना, उसके बराबर 1 लिखना। अब देखिए sec a बराबर होता है 1 अपॉन cos a, ठीक, cos a इंटू लिख देंगे यहाँ पे 1 माइनस साइन a, ठीक, इसको टू लिख देंगे 1 अपॉन सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, प्लस कर देंगे 10a बराबर है, 10a बराबर क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी कि साइन ए अपॉन कॉस ए, ये होता है। बात थोड़ा डिस्टर्बिंग आ रही है, मैं आपको बता दूं बच्चों। इसको अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने ये कर दिया है कि 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए बराबर था 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन 10a बराबर 10 थीटा बराबर आता है, आपको पता होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा मतलब एंगल, या एंगल लिखिए या थीटा लिखिए, तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे किया है, साइन 10 थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन ए इसको लिखेंगे अपॉन इंटू करेंगे, उसके बाद 1 प्लस साइन ए, ठीक, 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए कर देंगे, इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि साइन को गुणा साइन में तो साइन स्क्वायर होगा, गुणा में क्या होता है स्क्वायर जो घात होती है वो जुड़ जाती है, लेकिन जब तो जो हमारा एडिशन होगा उसमें जो है घात नहीं जुड़ागा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एक करने में एक, यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों आपको पता होगा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। थीटा की जगह यहाँ पे एंगल लिख ली। चलो यहाँ पे मैं एंगल लिख रहा हूँ ताकि आपको घबराहट ना होते, यानी कि 1 माइनस साइन ए स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक, यानी कि इतना आया, तो इसकी जगह पे ये जो हमारा इतना है, इसके जगह पर अगर हम इसको रख देंगे, यानी कि ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर ए है, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। बच्चों तो हमारा खेल खत्म हुआ और आंसर आ गए। इसको जब हम काट देंगे तो हमारा बराबर एक आया, चूंकि हमको एक यहाँ पे प्रूफ करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं क्या करूँ, एक बार फिर रिपीट कर दूं, कुछ करना नहीं है। मैंने सेक ए को करा है, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस इसको मैंने उतार दिया है, इक्वल्स टू सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस साइन को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, इंटू कर दिया 1 प्लस कॉस ए। अब इसका जब मैंने एलसीएम ले इनका तो कॉस स्क्वायर हो गया, तो इसका जब गुणा करिए तो एक हुआ, साइन स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर में कर, साइन का गुणा साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है इस फार्मूले से, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये काफी पुराना और इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो मैंने क्या कि इसके जगह ये भर दिया, तो इसको काट दिया तो एक आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। अब इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ये 1 नंबर में पूछ ले सकता है, जो आपका टिक वाला आएगा यानी 20 नंबर उसमें भी पूछ सकता है, फिर 2 नंबर में। तो मैं इसको करा दूं, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ करना नहीं है। पहले आपको पता होगा, चूंकि हमको पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, ये फार्मूले से आपको मिल जाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, इस 9 2 यहाँ पे 9, तो 9 को हमें एक कॉमन लेंगे। पता है आपको, जब एक कॉमन लेते तो एक गायब हो जाता, तो इसमें 9 हमने कॉमन ले लिया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब 1 से गुणा 10 में करेंगे 10 स्क्वायर में तो वही आएगा। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 स्क्वायर ए। ठीक, 10 स्क्वायर ए कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, यानी कि इसकी जगह हम 1 रखेंगे। ठीक, अब इंटू 1 कर देंगे तो ये हमारा 9 आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन जो दूसरा है ये हमारा सही हो जाए। तो कितना सिंपल है, आपको खुद समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए को आपको पता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसकी जगह मैंने कॉमन, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, जब एक कॉमन ले लेते हैं तो एक गायब हो जाता है, यानी कि 2 9 है, इसमें मैंने एक कॉमन ले लिया तो एक गायब हो जाएगा। तो को 9 को कॉमन लिया, फिर ये हमारा वैल्यू आया, तो चूंकि आपको ये पता है एक होता है तो इंटू एक कर दिया, बराबर हमारा 9 आ गया। अब हम एक और दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम अपने दूसरे टॉपिक पे आएंगे। तो बच्चों ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में से यह है, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग। तो ये काफी मोस्ट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। काफी मैं जल्दी जल्दी लिखाऊं क्योंकि एग्जाम जल्दी आ रहा है, काफी राइटिंग जो है अच्छी नहीं कर पाए, तो आप समझ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से मैंने लिख दिया। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे फिगर के द्वारा। फिगर, अगर हमारा जो फिगर है वो अच्छे तरीके से बन गया तो जो आंसर है पूरे अच्छे तरीके से आ जाएगा। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद अपने आंसर को प्यार से लाएंगे। देखिए क्या करना है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि समझिए, ठीक है, हमारा भूमि है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, ये हमारा मीनार है, ठीक, इसको मीनार समझिए। मीनार के पाद बिंदु बोलते हैं सबसे नीचा जो उसका हिस्सा हो, यानी कि मीनार है, इसका पाद बिंदु ये है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है।
मीनार के यानी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब बता दूं मैं आपको इम्पोर्टेंट बात, जो उन्नयन कोण होता है बच्चों नीचे से ऊपर देखा जाता है, जो अवनमन कोण होता है वो ऊपर से नीचे देखा जाता है। तो जो एंगल बनेगा, जो हमारा कोण बनेगा वो 30 डिग्री का नीचे बनेगा, क्योंकि मैंने बताया है जो उन्नयन कोण बनता है वो नीचे से ऊपर देखने पर बढ़ता है, जो अवनमन कोण बनता है वो ऊपर से नीचे देखने। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि उन्नयन कोण यानी कि नीचे से ऊपर, तो हमारा जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। और जो मीनार की ऊंचाई यानी ये मीनार है, इसको मैं मीनार लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना, ये मीनार की ऊंचाई h हमको ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपना वही पुराना भाई वाला फार्मूला, यानी कि tan थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक। लंब इसमें हमारा ये है, आधार ये है, तो tan थीटा यानी कि tan थीटा का वैल्यू, थीटा मतलब एंगल यहाँ पे 30 डिग्री दी हुई है, ठीक, अपॉन लंब हमारा कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है, आधार जो हमारा दिया वो 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक। अब हमको क्या करना है, tan 30 यानी tan 30 की डिग्री जो होती है, वैल्यू जो होती है 1/√3 यानी कि 1/√3 होता है। तो इसको हम लिखेंगे 1/√3 = h/30 मीटर। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, यानी कि h/√3 = 30 मीटर। अब हमको मीनार की ऊंचाई यानी कि h ज्ञात करना, तो h = 30 अपान ये गुणा में भाग में आ जाएगा √3। अब देखिए हमारा वैल्यू अभी नहीं आएगा। अब हमको क्या करना है, ऊपर नीचे परिमेयीकरण कर देंगे। परिमेयीकरण में क्या होता है, जिस चीज से नीचे से गुणा करेंगे उसको हम ऊपर से करना होगा, परिमेयीकरण करना है। अब हम क्या करेंगे, √3 अपान √3 कर देंगे। अब ये हमारा हो जाएगा 30 √3 अपान √3 का गुणा √3 करेंगे 3 होगा। चूंकि आपको पता है अगर किसी सेम डिजिट से हम गुणा करते हैं करनी में, तो वही करनी हट जाता है और सेम वैल्यू आ जाती है, यानी कि √5 का गुणा √5 से करेंगे तो हमारा 5 आएगा। तो चूंकि यहाँ पे √3 का गुणा √3 से करना है तो हमारा 3 आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 3×30 यानी कि 10√3 मीटर, ये पूरे अच्छे तरीके से हमारा जब मीनार की ऊंचाई आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आज की वीडियो मैं यही कंप्लीट करता हूं। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट।